अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विस। मैं आपके साथ हूं शराफत अली और एक बार फिर से मैं आपका खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विस में। तो जैसा कि डियर एस्पायरेंट्स आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ को लॉन्च किया है नाउ अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से। तो जिसमें हमने अभी जो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, अभी जो हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है वो है डिस्ट्रिक्ट सांबा। और आज जो ये लेक्चर होने जा रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट को आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी। तो हम जानेंगे, जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट सांबा को जाना था कि डिस्ट्रिक्ट सांबा की क्या हिस्ट्री है और डिस्ट्रिक्ट सांबा कहाँ पे है और इसकी मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस क्या है, वैसे ही हम आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी को भी कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राजौरी जो नाम डिस्ट्रिक्ट राजौरी का है अभी, वो नाम राजौरी कैसे पड़ा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री क्या है और उसकी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स राजौरी में कौन कौन से हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी को। सबसे पहले अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी की, तो डिस्ट्रिक्ट जो राजौरी है वो कौन से प्रोविंस में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो आता है वो आता है आपका इन प्रोविंस जम्मू के प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट आता है डिस्ट्रिक्ट राजौरी। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की अगर बात की जाए, पुराने ज़माने की जो हमारे पास सोर्सेस हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी को के बारे में जानने के लिए, वो कौन से हैं, तो सबसे पहले इन महाभारत की अगर बात की जाए, जो महाभारत बुक है उसके मुताबिक कहा गया है कि राजौरी क्या है, देयर वाज अ किंगडम, यहाँ पे क्या थी, एक किंगडम थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है पंचल दिशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द बुक महाभारत जो बुक है उसके में क्या लिखा है कि यहाँ पे राजौरी जो है वो एक क्या था, एक किंगडम थी और किंगडम क्या नाम था, पंचल दिशा। द किंग ऑफ द स्टेट वाज पंचल नरेश, और उस किंगडम का, उस स्टेट का बादशाह कौन था, पंचल नरेश। हुज डॉटर, उसकी डॉटर का नाम है द्रौपदी और ही वॉज मैरिड टू पांडवास। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर राजौरी की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू ह्यून त्सांग की बात की जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ह्यून त्सांग कौन था। तो ह्यून त्सांग की अगर बात की जाए, ह्यून त्सांग एक चाइनीज पिलग्रिम था। चाइनीज पिलग्रिम ये आया था कश्मीर, ठीक है। कश्मीर कब आया था ह्यून त्सांग, तो ये आपको याद रखना है इन 631 AD में ये कश्मीर आया था। तब कश्मीर का बादशाह कौन था, तब था दुर्लभ वर्धमान। ही वॉज द किंग ऑफ दैट टाइम व्हेन ह्यून त्सांग ही विजिट्स कश्मीर। तो इन्होंने राजौरी के बारे में क्या लिखा, तो इन्होंने कहा राजौरी देन नोन एज, जो आजकल का राजौरी है, अकॉर्डिंग टू ह्यून त्सांग अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा राजौरी का, जो आज का राजौरी उसका नाम क्या रहा, राजापुरी। हु विजिटेड द टाउन इन 632 AD। 632 में ह्यून त्सांग कहाँ आया, राजौरी आया और उसने बताया कि राजौरी का पुराना नाम क्या है, राजापुरी। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू अल-बरूनी एक जो स्कॉलर है, एक हिस्टोरियन है, सबसे पहले आपको याद रखना वो किसके साथ हिंदुस्तान आए थे, तो वो आए थे महमूद ऑफ गजनी के साथ, महमूद ऑफ गजनी के साथ। तो उन्होंने हिंदुस्तान आके एक बुक लिखी है, ठीक है। बुक का नाम क्या है, तारीख हिंद। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अल-बरूनी जो राइटर है, ही विजिट राजौरी, इन्होंने भी राजौरी को विजिट किया था। और राजौरी विजिट किसके साथ किया था, विद सुल्तान मसूद के साथ। सुल्तान मसूद कौन थे, ही वॉज द सन ऑफ सुल्तान महमूद, और आए कब थे, इन 1036 AD में। और इन हिज बुक, उसकी बुक कौन सी है, तारीख हिंद। तो तारीख हिंद जो बुक है उसमें क्या लिखा गया, ही रोट नेम ऑफ राजौरी, उन्होंने राजौरी का नाम क्या लिखा, एज राजावारी। ये है अकॉर्डिंग टू द बुक अल-बरूनी के मुताबिक बुक कौन सी है, तो बुक है आपकी तारीख हिंद। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए राजौरी की, तो अकॉर्डिंग टू द बुक राजतरंगिणी जो बुक है उसके मुताबिक, लेकिन याद रखना ये कौन सी राजतरंगिणी बुक है, ये वो राजतरंगिणी बुक है जो सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी लिखा गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान जैनुल आबदीन, written during the period of सुल्तान जैनुल आबदीन, also named this area राजावारी। देखिए इन द नटशेल अगर यूं कहे तो जो बुक राजतरंगिणी है, कौन सी बुक, जो कुल्हाना ने नहीं लिखी,
राजतरंगी बुक का सेकंड पार्ट जो जोना राजा, ये जो बुक लिखी गई थी ये लिखी किसने थी भाई? जोना राजा। जोना राजा ने ये बुक लिखी और इस बुक के मुताबिक राजौरी का नाम इन्होंने क्या कहा है कि राजा वारी राजौरी का नाम था। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए राजौरी की, तो अकॉर्डिंग टू तारीखे राजगाने राजौर, तारीखे राजगाने राजौर जो बुक है उस बुक के मुताबिक सबसे पहले आपको याद रखना ये बुक किसने लिखी, तो किसने लिखी है भाई? मिर्जा जफरुल्लाह खान। मिर्जा जफरुल्लाह खान ने यह बुक लिखी और मिर्जा जफरुल्लाह खान इस बुक के में क्या बताते हैं राजौरी के बारे में? तो इन दिस बुक ही डिस्क्राइब दैट दिस प्लेस वाज ओरिजिनली नोन एज राज अवर। तो अकॉर्डिंग टू द बुक राजगाने राजौर जो कि मिर्जा जफरुल्लाह खान ने लिखी, उन्होंने क्या कहा कि राजौरी का नाम क्या है? राज अवर है। एंड देन चेंज फ्रॉम, उसके बाद चेंज किया गया फ्रॉम राजौर टू राजौरी। ठीक है, ये इस बुक के मुताबिक कहा गया है। और आजकल जो ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट है इसको क्या कहा जाता है? आल्सो नोन एज लैंड ऑफ किंग्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है इसको क्या कहा जाता है? तो लैंड ऑफ किंग्स के नाम से। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एज पर राजतरंगी, किसकी राजतरंगी? ऑफ कुल्हाना, जो कुल्हाना ने लिखी, कुल्हाना ने जो लिखी थी ये राजतरंगी, इसके मुताबिक राजौरी emerged as principality in about 1003 AD। ये बुक राजतरंगी के मुताबिक है, जो लिखी किसने है भाई? कल्हाना ने। कल्हाना कौन थे? कल्हाना एक कश्मीरी पंडित थे। नेक्स्ट इन्होंने कहा इसी बुक में कि इसका फर्स्ट रूलर कौन था? राजा पृथ्वीपाल। आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द बुक राजतरंगी जो कल्हाना ने लिखी उसके मुताबिक कश्मीर राजौरी का पहला राजा कौन था? तो उसके मुताबिक कौन था? राजा पृथ्वीपाल था। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपको याद रखना कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई? 16 मार्च 1846 को हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और उसके बाद राजौरी क्या हुआ? महाराजा गुलाब सिंह, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में सबको पता होगा कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ था? जे&के को खरीदा गया था। किसने खरीदा था? तो महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? ही चेंज्ड द नेम ऑफ राजौरी टू रामपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट के मुताबिक व्यू से देखा जाए तो राजौरी में जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने राजौरी का नाम क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था और नाम क्या रखा था? रामपुर नाम रखा था। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जब उन्होंने खरीदा राजौरी को क्या जे&के के जब मालिक वो बन जाते हैं तो उसके बाद वो अपॉइंट किसको करते हैं? ही अपॉइंटेड मियां हाथू। मियां हाथू को वो अपॉइंट करते हैं एज गवर्नर ऑफ राजौरी। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राजौरी के गवर्नर किसने अपॉइंट किए थे? तो राजौरी का गवर्नर मियां हाथू को अपॉइंट किया था किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट किया गया एंड ही बिल्ड, और उन्होंने ही क्या बिल्ड किया वहां पे? राजौरी फोर्ट एट कहां पे? धनीदार विलेज में जो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस राजौरी बिकेम पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। आजादी के बाद की बात की जाए 1947 के बाद तो राजौरी जो है वो क्या बना? पुंछ राजौरी एक डिस्ट्रिक्ट बना। और एंड ऑन 1 जनवरी 1968 को क्या हुआ? राजौरी emerged as a new district of J&K। याद रखना है कि आपको राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है आजकल का, वो एक डिस्ट्रिक्ट कब वजूद में आया? तो कब आया? 1 जनवरी 1968 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है हिस्ट्री ऑफ राजौरी, जिसमें हमने जाना कि ओल्ड जो बुक्स हैं, ओल्ड जो हमारे पास सोर्सेज हैं, या जो अलग अलग यूरोपियन ट्रैवलर्स, चाइनीज ट्रैवलर आया, अल्बरूनी आया, और बुक महाभारत है, राजतरंगी बुक है, उनके मुताबिक राजौरी का नाम क्या था और राजौरी का पुराना काम क्या था? राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम वगैरह हमने जाना हिस्ट्री। अब अगर जानेंगे राजौरी के ऊपर तो राजौरी में इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी है? तो उनकी अगर हम बात करें तो राजौरी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एक उस्मान मेमोरियल।
उस्मान मेमोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको याद रखना ये सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये सिचुएटेड है जहांगीर में। जहांगीर कहाँ पे है, तो राजौरी में है। दूसरा, ये क्यों बनवाया गया, तो इन द ऑनर ऑफ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उनकी याद में क्या बनाया गया, उस्मान मेमोरियल। आपको याद रखना है कि उस्मान मेमोरियल कहाँ पे है, तो सिचुएटेड है जहांगीर। जहांगीर कहाँ पे है, तो राजौरी में। नेक्स्ट बात की जाए 3 जुलाई नोन एज जहांगीर डे। जो जहांगीर डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है, तो 3 जुलाई को। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो शाहदरा शरीफ शराइन। शाहदरा शरीफ शराइन मोस्ट फेमस शराइन है हमारे JNK में, ठीक है। खासकर जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो ये डेडिकेट किसको की जाती है, डेडिकेटेड टू बाबा गुलाम शाह बादशाह। बाबा गुलाम शाह बादशाह, इनके नाम के ऊपर राजौरी में यूनिवर्सिटी भी है, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, सबको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो मागला माता टेम्पल। मागला माता टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, तो एट विलेज भवानी। विलेज भवानी में कौन सा टेम्पल है, मागला माता टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो छठी पातशाही। छठी पातशाही जो है मांगला माता के बाद, सॉरी, गुरुद्वारा छठी पातशाही, हाँ गुरुद्वारा छठी पातशाही जो है ये डेडिकेट किसको किया जाता है, तो डेडिकेटेड टू गुरु हरगोबिंद सिंह। गुरु हरगोबिंद सिंह को डेडिकेट किया जाता है ये। और गुरु हरगोबिंद सिंह की बात की जाए तो वो कौन से सिख गुरु थे, कौन से थे, तो सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो द मनमा माता जो टेम्पल है, ठीक है, ये डेडिकेट किसको किया जाता है, माता देवी को। माता देवी को डेडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए पीर बदेश्वर जो है आल्सो नोन एज, इनको क्या कहा जाता है, वीर वेदेश्वर टेम्पल है ये, और कंस्ट्रक्टेड बाय किंग कनिष्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, तो कनिष्का जो बादशाह था उसने किया है। कब किया है, तो 142 AD। यहाँ पे थोड़ी सी अगर बात कर लें कनिष्का के बारे में, तो कनिष्का जो बादशाह था वो किस एम्पायर से था, कौन सी डायनेस्टी से था, तो ही वाज फ्रॉम कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर से जो राजा कनिष्का आया था। और कनिष्का की थोड़ी और अगर यहाँ पे बात करें तो जब ये कनिष्का कश्मीर आया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी, कहाँ पे, कुंडलवान में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए राजौरी की, तो राजौरी में क्या है, ज़ियारत सैनगंज साहिब जो डेडिकेट किसको की जाती है, टू सैनगंज साहिब को। वो कौन थे, ही वाज बॉर्न इन अ गुज्जर फैमिली। गुज्जर की फैमिली में बॉर्न हुए थे। कहाँ पे हुए थे, एट फतेहपुर में पैदा हुए थे। और यहाँ की नेक्स्ट अगर बात की जाए तो तत्ता पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तत्ता, ठीक है, अ फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग। तत्ता पानी क्या है, एक फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग है। और इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सल्फर स्प्रिंग के नाम से। नेक्स्ट बात की जाए दोधारी टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ, किसकी याद में बनाया गया, तो इन द मेमोरी ऑफ सेंट, एक सेंट है दुधारी बाबा, ठीक है, हु इज बिलीव्ड टू हैव सर्वाइव्ड ओनली ऑन मिल्क। दूध से याद रखना, तो दूधारी टेम्पल कहाँ पे है, यह है राजौरी में। डेडिकेट किसको किया जाता है, तो दुधारी बाबा को, जिनको कहा जाता है कि शायद वो सिर्फ सर्वाइव करते थे दूध के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो धनीदार जो फोर्ट है वो भी कहाँ पे है, तो वो भी है आपका राजौरी में। किसने बनाया था, तो इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया। तो मियान हाथू कौन थे, तो मियान हाथू जो थे वो फर्स्ट गवर्नर बने आफ्टर जब JNK को खरीदा गया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद। महाराजा गुलाब सिंह ने उनको अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ राजौरी, ठीक है। फ्रॉम कब से कब तक, 1846 से लेकर 1856 तक रहे। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए चिंगुस फोर्ट, या इसे चिंगुस सराय के नाम से भी जाना जाता है। तो चिंगुस कहाँ पे है, यह है राजौरी में। फेमस किस लिए है ये, तो इसकी बात करें तो मुगल एम्परर जहांगीर जो बादशाह था, हु डाइड हियर इन 1627 AD में। याद रखना हमारे JNK में
एज अ मुगल एक ही बादशाह रहा है जिसकी डेथ हमारे JNK में हुई है, और वो कौन है बादशाह? तो बादशाह जहांगीर है। इसकी डेथ कहाँ पे हुई है? तो डेथ इसकी कहाँ पे हुई है? चिंगुस में। और कब हुई है? 1627 में। इनकी अगर बात की जाए तो इनको बाद में बरीड कहाँ किया गया था? तो इनको किया गया है शादरा शरीफ ऑफ, कौन सा? लाहौर वाला जो शादरा शरीफ जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ पे इनको बरीड किया गया था। तो ये है ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बारे में, जिसमें हमने जाना राजौरी की हिस्ट्री क्या है, और इसके अलावा हमने जाना कि राजौरी के इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स या टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सब समझ आया होगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वारीज है, कहीं पे कोई भी डाउट है, तो आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया।